अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अकमल है। मैंने ये चैनल क्रिएट किया कोरियन लैंग्वेज के हवाले से। तो आज आपको मैं बताऊँगा कोरियन लैंग्वेज की जो सी बेसिक्स हैं उसके बारे में। कोरियन लैंग्वेज में बेसिक चीज़ है उसके अल्फ़ाबेट्स। जिस इंसान को ये अल्फ़ाबेट्स आ गए वो इंसान कोरियन लिखनी पढ़नी जान सकता है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स इसमें तकरीबन टोटल 40 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से 19 इसमें कॉन्सोनेंट होते हैं और 21 वोवल होते हैं। ये इसमें 19 कॉन्सोनेंट हैं और इसमें 21 वोवल हैं। इनमें भी आगे मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं। ये जोन से 19 कॉन्सोनेंट हैं, इनमें से 9 कॉन्सोनेंट हैं सिंगल कॉन्सोनेंट। ठीक है, और ये नॉर्मल आवाज़ में पढ़े जाते हैं। और इसके अलावा इसमें से 5 कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जो शिद्दत के साथ पढ़े जाते हैं, हे की शिद्दत के साथ पढ़े जाते हैं। और 5 ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो जिन्हें हम डबल कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन से शिद्दत की साउंड से पढ़े जाते हैं और कौन से डबल साउंड से पढ़े जाते हैं। उसके बाद वॉवल्स की तरफ हम आते हैं। वॉवल में 6 सिंगल वॉवल होते हैं और ये जोन से 15 हैं ये डबल वॉवल होते हैं। और सबसे मेन बात कोरियन लैंग्वेज है जो उसको कहते हैं हंगुक। हंगुक मिल। कोरियन लैंग्वेज को कोरियन ज़बान में हंगुक मिल कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जोन से कोरियन अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे ये कॉन्सोनेंट और वावल्स, ये दोनों मिलके इनको कोरियन ज़ुबान में कहते हैं हंगल। ये जोन से कोरियन कॉन्सोनेंट और वावल्स हैं, इन दोनों को कोरियन ज़ुबान में हंगल बोलते हैं, हंगल। चलें अब इसी तरह आगे चलते हैं। आज हम थोड़े से डिस्कस करेंगे कोरियन कॉन्सोनेंट के बारे में। सिंगल कॉन्सोनेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। सबसे पहले कोरियन कॉन्सोनेंट में आता है खियोक, उसके बाद आता है नियन, फिर आता है थिगत, फिर आता है रियल, फिर आता है मियम, फिर आता है फियप, फिर आता है छियत, फिर आता है इयंग। ये जोन सा है ये इसे कहते हैं खियोक, इसे कहते हैं नियन, इसे कहते हैं थिगत, इसे कहते हैं रियल, इसे कहते हैं मियम, इसे कहते हैं फियप, इसे कहते हैं छियत, इसे कहते हैं इयंग। ये अब मैं आप लोगों के सामने ये उर्दू में लिखूँगा। खियोक, इसे कहते हैं नियन, इसे कहते हैं थिगत, इसे कहते हैं रियल, इसे कहते हैं मियम, इसे कहते हैं फियप, इसे कहते हैं छियत, इसे कहते हैं इयंग। अब इनकी साउंड की तरफ हम आते हैं। ये जो खियक है ये साउंड देता है काफ की और ये साउंड देता है गाफ की। ये जो खियोक है, खियोक साउंड देता है काफ की और गाफ की। ये जो नियन है ये साउंड देता है नून की, फर्स्ट पे भी सेकंड पे भी। ठीक है, उसके बाद ये जो सा थिगत है ये साउंड देता है ते की, फर्स्ट और सेकंड दोनों पे। ये रियल है, ये रे की साउंड देता है। ये मियम है, ये मीम की साउंड देता है। ये फियप है, ये पे की साउंड देता है।
छियत है, ये जीम चीम जीम और छे की साउंड देता है। ठीक हो गया। यंग है, ये साइलेंट होता है, साइलेंट, इसकी कोई आवाज़ नहीं होती। यंग की कोई आवाज़ नहीं होती। हमेशा जब भी ये यंग किसी भी वोवल के साथ आ जाए, ये यंग किसी की वोवल के साथ आ जाए तो ये यंग साइलेंट होगा। यंग की कोई आवाज़ नहीं होगी, कोई आवाज़ नहीं होगी। ये तकरीबन 8 ये कॉन्सोनेंट हैं, इन्हें हम सिंगल कॉन्सोनेंट कहते हैं। और इन्हें याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि एक लफ्ज़ को उठाएं, उसको तकरीबन कोई 50 दफ़ा लिखें, उसको सुनें। इसी तरह से मतलब ये आप लोगों की तैयारी होगी इंशाल्लाह। इससे आगे जो उनसे कॉन्सोनेंट है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सुबह शेयर करूँगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।